नमस्कार। समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड के बकाया विषयों की परीक्षाएं नहीं होगी। सरकार ने सभी प्रकार के आयकर रिटर्न जमा करने की समय सीमा फिर बढ़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के जरिए करेंगे मन की बात। और वर्चुअल रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि पहली से 15 जुलाई तक निर्धारित 10वीं और 12वीं कक्षा की बकाया परीक्षाओं को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रद्द करने का फैसला किया गया है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि ये परीक्षाएं बाद में आयोजित की जाएंगी। उच्चतम न्यायालय इस संबंध में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के अंकों का निर्धारण पिछली परीक्षा के आधार पर आकलन करने के लिए भी एक योजना बनाई गई है। आईसीएसई बोर्ड ने भी सीबीएसई की तर्ज पर परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। प्रदेश में कोरोना का ग्रोथ रेट 1.46% है, जो अन्य प्रांतों से सबसे कम है। वहीं प्रदेश में बुधवार को 6,617 टेस्ट कराए गए। राज्य में टेस्टिंग सुविधाओं में वृद्धि, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन और फीवर क्लिनिक के संचालन से वायरस को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। भोपाल में कोरोना के 32 नए मामले प्रकाश में आने के बाद इससे संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 2,665 हो गई है। वहीं आज तक लगभग 1,900 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। आज 22 और व्यक्ति अपने घरों के लिए रवाना हुए। शहडोल जिले में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। उज्जैन जिले में अब तक 837 कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं, जिनमें से 724 को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। इंदौर जिले में 40 नए मामले आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,507 हो गई है। जबलपुर जिले में 8 पॉजिटिव केस मिले हैं। अब तक जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 373 तक पहुंच गई है, जिनमें 297 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। शाजापुर के नगरपालिका में कार्यरत कर्मचारी की पत्नी कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अन्य कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। वंदे भारत के मिशन के तहत कोरोना संक्रमण के कारण विदेशों से भारतीयों को स्वदेश लाने का अभियान जारी है। आज इंदौर के देवी अहिल्याबाई विमानतल पर शारजाह और किर्गिस्तान से 2 विमान भारतीयों को लेकर पहुंचे। शारजाह से एयर अरेबिया की फ्लाइट से 158 यात्री इंदौर पहुंचे। इनमें से इंदौर के 66 यात्री हैं। सभी यात्रियों को 7 दिनों के लिए संस्थागत क्वारंटीन किया गया है। वहीं किर्गिस्तान से भी 148 यात्री इंदौर पहुंचे। इनमें अधिकांश विद्यार्थी हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इंदौर के देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर ऐसी मशीन लगाई गई है जो लोगों को निर्धारित 1 मीटर की दूरी का पालन नहीं करने पर चेतावनी देती है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर अपने आप में पहला शहर है जहां हवाई अड्डे पर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर शारीरिक दूरी बनाने की व्यवस्था की गई है। मशीन के बारे में इंदौर विमानतल की निदेशक अर्यमा सान्याल ने आकाशवाणी को बताया कि ये मशीन यात्रियों को दूरी बनाकर कोरोना से सुरक्षित रहने का संदेश देती है। सेंसर बेस्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक सिस्टम है जो सेंसर से अगर यात्री के बीच में 1 मीटर अर्थात 3 फीट की दूरी से कम हो जाती है तो अलार्म बजती है और अलार्म के साथ साथ एक आवाज भी ये अंग्रेजी और हिंदी में कहते हैं, आप दूरी बना के रखें, आप सुरक्षित रहें। ये बेसिकली हम प्रवेश द्वार में जो यात्री प्रवेश करते हैं अभी वहाँ हमने लगाया। ये जो सिस्टम है हमारे इंदौर की स्टार्टअप रिसर्च टेक्नोलॉजी में निर्माण किए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के लिए मूल और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा इस साल 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। बोर्ड ने वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ाई है। कोविड महामारी के कारण आवेदकों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की तारीख अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दी। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार 28 जून को सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं। श्रोता 1800117800 नंबर पर डायल कर अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं या लिखित रूप में नमो ऐप ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस से प्राप्त लिंक को फॉलो करके भी सीधे सुझाव दिए जा सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज मध्यप्रदेश में वर्चुअल रैली हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 वर्ष के कार्यकाल के कामों के बारे में बताया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई अन्य पार्टी नेताओं ने इसमें भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान यातना के शिकार लोगों को आज नमन किया। श्री मोदी ने कहा कि 45 वर्ष पहले देश पर थोपे गए आपातकाल का उस समय लोगों ने कड़ा विरोध किया और देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और यातनाएं भी सही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक ट्वीट में कहा कि आपातकाल के दौरान गरीबों और वांछितों को प्रताड़ित किया गया। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस ने एक परिवार को बचाने के लिए 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में आपातकाल पर लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद थे। अब बात मौसम की। पूरे प्रदेश में मानसून का असर नजर आने लगा है। इससे लोगों को गर्मी और उमस से निजात मिली है। राजधानी भोपाल में भी आज दिन भर बादल छाए रहे और शाम होते ही झमाझम बारिश हुई। अभी तक पश्चिमी मध्यप्रदेश में मानसूनी बारिश नहीं हुई थी, लेकिन कल इंदौर शहर में लगभग आधा घंटा मानसून की तेज बारिश हुई। उज्जैन जिले में भी कल बारिश हुई। वहीं शिवपुरी जिले में भी 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। रायसेन जिले में अब तक औसत वर्षा 220 मिलीमीटर दर्ज की गई है। शहडोल जिले में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भोपाल संभाग सहित नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, सागर, होशंगाबाद और मंदसौर जिलों में तेज बारिश होने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मुरैना के देवरी घड़ियाल अभ्यारण्य केंद्र पर 188 घड़ियालों ने इस महीने आमद दर्ज कर दी है। अब ये नन्हे घड़ियाल अपनी अटखेलियों से पर्यटकों का मन मोह रहे हैं। चंबल के 435 किलोमीटर क्षेत्र के कई घाटों से घड़ियालों के 200 अंडे मार्च के महीने में लाए गए थे। मुरैना के जिला वन मंडल अधिकारी अमित निगम ने बताया कि सेंटर में जो रियरिंग सेंटर है हमारा, वहाँ पे हम हर वर्ष 200 अंडे लाते हैं घड़ियाल के चंबल नदी से। इस बार 200 अंडों में से 188 अंडे ठीक पाए गए हैं, तो 188 का हैचिंग हुआ है। लगभग हम 2 या 3 साल तक जो घड़ियाल रहता है उसको हम नदियों में छोड़ते हैं ताकि वो वाइल्ड में सर्वाइव कर सके, खुद खाना खा सके और अपना पॉपुलेशन बरकरार रख सके। इस साल हमने 339 घड़ियाल छोड़े थे चंबल में और 25 छोड़े थे केन और सतलज नदी में और 31 छोड़े थे सोन नदी में। तो इतने हमने घड़ियाल छोड़े हैं। लगभग 2 से 3 वर्ष के घड़ियाल छोड़ते। वहीं श्योपुर के राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य में भी 700 नन्हे घड़ियालों को छोड़ा गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय बाल आयोग ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को उनके ट्वीट पर नोटिस भेजा है। श्री पटवारी ने बुधवार को बेटियों को लेकर एक ट्वीट किया था। टीकमगढ़ में आज ई सेवा केंद्र शुरू हुआ। इसके माध्यम से अधिवक्ता और पक्षकार घर से आवेदन कर सकते हैं। आगरमालवा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम की राशि किसानों के खातों में जमा नहीं होने की शिकायत पर 3 सदस्यीय जांच दल गठित किया गया है।